हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका पुनः ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों के विषय में हमने आपको बताया था, अब हम आपको पुनः उसी क्रम में रासायनिक गुणों को कितने अभिक्रियाएं आ सकती हैं, कैसी अभिक्रियाएं होंगी, उन अभिक्रियाओं के विषय में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 12 केमिस्ट्री में अभी आपको एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण के विषय हमने बताया था कि कैसी अभिक्रियाएं करेंगे आप लोग। तो चलिए हम देख लेते हैं नंबर 1 रिएक्शंस के पुनः इसके वीडियो के अनुसार वैसे आपके पास है नंबर 4 नंबर रिएक्शंस में कि एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से विभिन्न तापों में कराते हैं। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों में, यानी पहले कम ताप, फिर उससे अधिक ताप, फिर उससे अधिक ताप पर कराते हैं। तो देखते हैं, पहले जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा। तो ये एक OH के साथ लेकर के क्या बना के हट जाएगा, H2O। शेष क्या बच गया आपके पास, C2H5 बच गया, और क्या बच गया, एक H बच गया, SO4। आपने लिख दिया C2H5HSO4। इसका नाम क्या होगा, एथिल बाई सल्फेट। C2H5 को कहा जाता है एथिल, H को बाई कह सकते हैं या हम हाइड्रोजन कह सकते थे, SO4 को कहा जाता है सल्फेट। जब एथिल अल्कोहल को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल बाई सल्फेट बनता है। पुनः C2H5 HSO4 को C2H5OH के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म कर देंगे तो ये पुनः एक H इसके साथ मिल जाएगा, क्या बना के निकाल देगा, H2SO4। शेष क्या बच गया आपके पास, C2H5 बचा और क्या बचा, O बचा। आपने लिख दिया C2H5O C2H5। इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। यदि हम C2H5OH को 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें, C2H5OH को H2SO4 के साथ 170 पे गर्म कर दें तो ये एक H इसको दे देगा, क्या बना के निकाल देगा, H2O, और शेष क्या बच जाएगा, C2H4। इसे क्या कहते हैं, एथिलीन। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो निर्जलीकरण। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, निर्जलीकरण। फिर से आ जाते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो एथिल बाई सल्फेट बनता है, और जब एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। और आगे भी लेते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिलीन बनती है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आ जाते हैं अगले रासायनिक गुण के लिए कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं उचित उत्प्रेरक के साथ। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं अभिक्रिया कि जब एथिल अल्कोहल को हैलोजन अम्ल, जैसे हमने HB
HBr ले लिया या हम C2H5OH प्लस HCl ले लेते, कोई भी उत्प्रेरक हम लगा सकते हैं। तो देखिए ये क्या बना के जाएगा, एक H इसके साथ आ जाएगा, क्या बना के अलग हट गया, H2O बना के अलग हट गया। शेष क्या बच गया, C2H5 बच गया और क्या बच गया, Br बच गया, C2H5Br। इसे क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड कहेंगे। इसमें आ जाते हैं, ये H इसके साथ आके क्या बना के निकाल देगा, H2O बना देगा और शेष क्या बच गया, C2H5Cl। इसे क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड कहेंगे। अब अगले गुण पे आ जाते हैं कि जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं ऑक्सीकरण विक्रिया, कि जब एथिल एल्कोहल, हम C2H5OH लिख सकते थे या हमने लिख सकते हैं CH3CH2OH का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, O किसके साथ क्रिया कराते हैं, K2Cr2O7 H2SO4। अब आप ये समझ रहे होंगे ये क्रिया नहीं करता, ये देता क्या है तुम्हें, नवजात ऑक्सीजन। कैसे देता है ये भी देख लीजिएगा कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 लिखा होगा कि जब एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, या ऐसे पूछ सकता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं। तो आप बहुत अच्छे शब्दों में आप सीख लीजिएगा कि पोटेशियम क्रोमेट कभी भी क्रिया नहीं करेगा, करेगा कौन इसमें क्रिया, तो आप देखिए K है SO4 से क्रिया करके क्या बना देगा, K2SO4। Cr है SO4 से क्रिया करके क्या बना देगा, Cr2SO4 का होल ट्राइज, प्लस H है O से क्रिया करके क्या बना देगा, H2O। अभी देखिए रिएक्शन असंतुलित है, K 2 होनी चाहिए, 2 K है, Cr 2 होनी चाहिए, 2 है, SO4 कितने हो गए, 3 और 1 4, कितने गुणा कर दे, 4, 4 दूनी 8 H हो गए, आपने 4H का 8 को गुणा कर दिया। अब आपके पास 4 O बचे, इधर देखिए कितने 7 O है, कितने O बच गए बेटा आपके पास, 3 O। तो यानी जब भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, नवजात ऑक्सीजन। ये तत्व आपके निकल जाएंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे नवजात ऑक्सीजन। तो ये 2H एक O को लेकर के क्या बना देंगे, H2O। शेष क्या बचे, CH3CHO, आपने लिख दिया CH3CHO। इसका नाम क्या होगा, एथिनल, या इसे हम कह सकते थे एस्टल्डिहाइड। पुनः अगर इसका ऑक्सीकरण करा दें, सपोज दैट पुनः इसका हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो ये वो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, CH3COOH। इसे क्या कहते थे आप, एस्टिक अम्ल कहते थे। यदि ऐसी रिएक्शंस आएगी तो हम आशा करते हैं आप आसानी से कर लेंगे। अगली रिएक्शंस की ओर चलते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ गर्म करते हैं, जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना Al2 होती लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 300 से उच्च टेम्परेचर। तो देखिए बिल्कुल सेम है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 पे गर्म किया था वैसे ही बिल्कुल ये सेम होगा। तो ये H इसको दे देगा, क्या बना देगा, H2O। शेष क्या बच गया, C2H4। इसे क्या कहते थे आप लोग, एथिलीन कहते थे। ये अभिक्रिया कौन सी होगी, जल के अणु निकल रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि एथिल अल्कोहल को कॉपर के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं। हमने एल्यूमिना लिया, ऐसे हमने कॉपर भी ले लिया, 300 डिग्री टेम्परेचर, ये उच्च ताप लेके चल रहे हैं। तो ये दोनों H अब वो लेके नहीं जाएगा, ये दोनों H हट जाएंगे, क्या बच
गया CH3CHO, इसका नाम ये हमने बताया था एस्टल्डिहाइड। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो ये अभिक्रिया कहलाएगी विहाइड्रोजनीकरण। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विहाइड्रोजनीकरण। अगर क्वेश्चन से पूछा जाए कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप सीधे शब्दों में लिखेंगे कि जब एथिल एल्कोहल को कॉपर के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन को निकालना। अगली रिएक्शंस पे आ जाते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म Cl2 और NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो देखिए ये पहले क्या क्रिया करेगा, ऐसे क्रम से बता दें या एक लाइन में बता दें, तो क्रम से पहले सीख लेंगे तो आप आसानी हो जाएगी। तो चलिए ऐसे हम डायरेक्ट बता देते हैं। तो ये Na है, Cl को ले जाएगा, क्या बना देगा? NaCl प्लस HO है, क्या बना के जाएगा? H2 प्लस CHCl3 प्लस HCOO। अब ये रिएक्शन कैसी है? असंतुलित है, इसे आप गुणा भाग करके कंप्लीट कर लेंगे। अगले रिएक्शंस पे आ जाते हैं। जब एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी गर्म करना है कि जब एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा? यानी क्लोरोफॉर्म बनेगा। कैसे क्लोरोफॉर्म बनेगा ये भी अभिक्रिया देखिएगा। पहले ये रिएक्शंस नहीं करेगा कौन इसमें रिएक्शन? तो वो करेगा, तो आप तुरंत से तोड़ देंगे CaCl2 में, पुनः एक O 2H लेकर के अलग हट जाएगा, क्या बना देगा? H2, शेष क्या बच गया? CH3CHO। पुनः इसे उठाइएगा, CH3CHO, पुनः CaOCl2 से क्रिया करेगा, तो देखिए 3H आपके हट जाएंगे, क्या बना देगा? 3 Cl लग जाएंगे आकर के CCl3CHO। अब रिएक्शंस को और भी कंप्लीट करते हैं। 3H हटे हुए हैं, 3 Cl किधर क्या बना के निकाल दें बेटा? क्लोरल आपके पास बन गया है, क्लोरल को हम पुनः उठा लेते हैं CCl3CHO। बुझे चूने के साथ आप इसे गर्म कर दीजिएगा, तो ये इतना एलिमेंट्स क्या बन के अलग हट जाएगा? CHCl3। अब आपके पास बच क्या गया? HCOO का होल ट्वाइस HCOO का होल ट्वाइस। इस प्रकार आपने एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों को सीखा। अब आ जाते हैं एथिल अल्कोहल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एथिल अल्कोहल का उपयोग सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। नंबर 2, एथिल अल्कोहल का उपयोग वार्निश, पेंट व ईंधनों के रूप में किया जाता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। इस प्रकार आपने उपयोग भी कंप्लीट कर लिए। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको और जानकारी देते जाएंगे। धन्यवाद।